हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कैपेसिटर्स। कैपेसिटर पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट। फाइव न्यूमेरिकल्स हैं ये, नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, हमारे पास ये एक कैपेसिटर है। इस पहले कैपेसिटर के अंदर क्या है, जो फर्स्ट प्लेट है हमारी, एक प्लेट तो हमारी सीधी है, बट दूसरी प्लेट इसकी स्टेयर लाइक है। सेकंड प्लेट यहां पर देखिए, ये तो पहली प्लेट है आपकी, इसका एरिया ए गिवन है, राइट। यहां पर जो सेकंड प्लेट है, ये सेकंड प्लेट इस तरह से है, स्टेयर लाइक है ये प्लेट ना। ये जो यहां पर दोनों के बीच का सेपरेशन है, दिस इज डी, एंड हियर दिस height of the stair is also d and this is also d, right। यहां पर ये इसका जो width है each stair का, that is equal to a/3। सभी का a/3 है width, ठीक है, this a/3। now हमें क्या करना है, पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। पॉइंट P एंड पॉइंट Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर, हमारे पास ये कैपेसिटर था, इसकी एक तो ये फ्लैट प्लेट है, बट दूसरी इसकी स्टेयर लाइक है। दोनों के बीच में यहाँ पर डी है, इसकी हाइट भी डी है, बट इसकी जो विड्थ ऑफ ईच स्टेयर है दैट इज a/3, राइट। अब हमें इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है बिटवीन पॉइंट P एंड Q। तो इसमें देखिए 3 कैपेसिटर बनते हैं। पहला कैपेसिटर यहाँ पर बनता है C1, दूसरा कैपेसिटर यहाँ पर बनता है C2, और तीसरा कैपेसिटर यहां पर बन जाता है C3, राइट। अब इन तीनों की हम कैपेसिटेंस अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। दिस C1 इज इक्वल टू, C1 क्या होता है, एरिया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट के लिए हमने किया था, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, बट यहां पर ये a/3 है, देयरफॉर दिस इज a/3 हियर, राइट। नाउ सिमिलरली C2 इज इक्वल टू, देखते हैं इसका C2 कितना आता है। C2 यहां पर देखिए, दिस a/3 तो है ही आपका यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, बट यहां पर जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 2d, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 6d। तो इस तरह से C2 आया हमारा। नाउ सिमिलरली C3 देखते हैं, C3 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला तो सेम अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला तो सेम है इसका, बट इसमें अब ये जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, ये कितना हो जाता है, दिस इज 3d हो जाता है, राइट। तो इसमें हम क्या लिखेंगे फिर, दिस इज 9d हियर, ठीक है। तो इस तरह से हमने अलग अलग तीनों की कैपेसिटेंस कैलकुलेट की। अब ये देखते हैं कि ये तीनों के तीनों सीरीज या पैरेलल में है। सपोज हमने किया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, तो ये यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पूरी प्लेट, एंड हियर दिस पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसमें हम देख सकते हैं कि तीनों कैपेसिटर की पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट्स पॉइंट P के साथ ज्वाइन है, और नेगेटिव नेगेटिव प्लेट्स पॉइंट Q के साथ ज्वाइन है। इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है तीनों कैपेसिटर्स का, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तीनों कैपेसिटर्स यहाँ पर पैरेलल में ज्वाइन है। पैरेलल के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। तीनों कैपेसिटर्स हमारे पैरेलल में हैं, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। तो Cp इज इक्वल टू, C1 की वैल्यू देखो कितनी है, दिस इज a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3d, प्लस C2 की वैल्यू हमारी a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 6d, प्लस C3 की वैल्यू हमारी a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 9d है। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, तो दिस Cp इज इक्वल टू, पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना आया, दिस इज a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, राइट, और यू कैन से 3d कॉमन है, तो यहाँ पर ये आपका 1 आया। तो दिस इज 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं इसको, दिस इज Cp इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3d इंटू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3d इंटू, इसका एलसीएम कितना आया, दिस इज एलसीएम इज 6 हियर, तो हियर दिस 6
प्लस 2 3 है तो दिस इज हियर 3 एंड 3 2 है तो हियर दिस 2। तो यहाँ पर हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिस इज 6 plus 3 is 9, 9 plus 2 is 11। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आता है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका यहाँ पर लिखते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 11 A epsilon naught 11 this is 6 plus 3 is 9, 9 plus 2 is 11 and this 6 3 is 18 so this 18 D here। तो this is equivalent capacitance of the given network। तो इस तरह से हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन में कहता है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास n ड्रॉप्स हैं, कैपिटल N ड्रॉप्स हैं, राइट। अब ये जो n ड्रॉप्स हैं इन सभी का साइज सेम है, सभी का साइज सेम है, ठीक है, और सभी का चार्ज भी सेम है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है? n ड्रॉप्स हैं, n ड्रॉप्स, कैपिटल N ड्रॉप्स, सभी का चार्ज सेम है, सभी की रेडियस भी सेम है। अब ये कंबाइंड होकर एक बिग ड्रॉप बनाते हैं। तो इस बिग ड्रॉप का आपको चार्ज फाइंड करना है, इसका पोटेंशियल फाइंड करना है और इसका हमें कैपेसिटेंस भी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए पहला तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फर्स्ट पार्ट में जो चार्ज आता है, बिग ड्रॉप का जो चार्ज आता है, क्योंकि ये जो चार्ज है वो कंजर्व होता है, जितना यहाँ पर चार्ज था टोटल सभी का उतना यहाँ पर भी चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज हमारा बिग ड्रॉप पर n इंटू क्यू आ जाता है, n इंटू क्यू आ जाता है, राइट। अब हमें इसकी रेडियस देखनी है, इस बिग ड्रॉप की हमें रेडियस देखनी है। तो रेडियस देखने के लिए क्या करें? रेडियस देखने के लिए पहले इसका वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप करते हैं। तो बिग ड्रॉप का जो वॉल्यूम है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू स्मॉल ड्रॉप का जो वॉल्यूम है, स्मॉल ड्रॉप का, सिंगल ड्रॉप का इतना है, बट हमारे पास तो n ड्रॉप थी, हमारे पास n ड्रॉप थी, इसलिए हमने इसको n से मल्टीप्लाई किया, n से मल्टीप्लाई। अब ये कैंसिल हो जाता है इससे, तो कैपिटल R इज इक्वल टू दिस n रेज़ पावर 1/3 इनटू r। तो ये जो हमारी ड्रॉप है यहाँ पर बिग ड्रॉप, इसकी रेडियस हमारी कितनी आई? दिस इज n रेज़ पावर 1/3 इनटू r, राइट। अब हमें इसका क्या चाहिए? पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल के लिए क्या करें? पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज दिस k इनटू चार्ज अपॉन रेडियस। तो दिस k इनटू इसका चार्ज कितना है? बिग ड्रॉप का चार्ज तो ये है आपका n इनटू स्मॉल q अपॉन रेडियस। रेडियस कितनी है? रेडियस ये है आपके यहाँ पर, दिस इज 1/3 n रेज़ पावर 1/3 इनटू r। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज n रेज़ पावर 1 माइनस 1/3। इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस में हो जाता है, इनटू दिस कितना? दिस इज k क्यू अपॉन r, ठीक है। ये तो स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल हो गया। दिस इज पोटेंशियल किसका? स्मॉल ड्रॉप का। क्यों? क्योंकि स्मॉल ड्रॉप की रेडियस और स्मॉल ड्रॉप का चार्ज। तो दिस कैन बी रिटन एज n रेज़ पावर दिस इज 2/3 इनटू पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ठीक है। दिस इज 2/3 इनटू पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। नाउ कैपेसिटेंस हमें देखनी है, बिग ड्रॉप की कैपेसिटेंस। तो बिग ड्रॉप की कैपेसिटेंस के लिए यू नो क्या होता है फॉर्मूला? 4πε0 r होता है। किसी भी कैपेसिटर के लिए, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए क्या है फॉर्मूला? 4πε0 r है। तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, दिस इज 4πε0 इनटू r। r की वैल्यू हमारी ये थी यहाँ पर, तो दिस इज n रेज़ पावर 1/3 इनटू स्मॉल r। बट इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज 1/3 इनटू दिस 4πε0 r। तो दिस इज n रेज़ पावर 3 इनटू कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ठीक है। दिस इज n रेज़ पावर 3 1/3 और दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो इस तरह से हमने, ये हमारी n ड्रॉप थी छोटी छोटी, मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनती है। तो इसका हमने क्या किया? चार्ज कैलकुलेट किया, इस बिग ड्रॉप का पोटेंशियल कैलकुलेट किया और इसका हमने यहाँ पर कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया। ना क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर
इन द स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट के अंदर हमें कैपेसिटर पर चार्ज फाइंड करना है, कैपेसिटर पर चार्ज फाइंड करना है। ये हमारा सर्किट अरेंजमेंट गिवन है। सर्किट अरेंजमेंट में क्या है, एक तो ये 2 वोल्ट की बैटरी हमारी यहाँ पर 2 वोल्ट का सेल कह सकते हैं। दिस रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, एंड दिस सेकंड रेजिस्टेंस इज ऑफ 20 ओम, एंड हियर एक कैपेसिटर, कैपेसिटर कितना है, 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। दिस इज 6 माइक्रोफैरड, दिस इज 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर आपका यहाँ पर। इस तरह से ये सर्किट अरेंजमेंट आपको गिवन है, ठीक है। इसमें क्या करना है, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन द स्टडी स्टेट। इन द स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये आपका सेल या बैटरी, ये क्या करती है, ये इसको चार्ज डिलीवर करती है, चार्ज इसमें पास होता है, मतलब ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता है। एक टाइम पर आकर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो यहाँ से चार्ज की सप्लाई रुक जाती है, और इस स्टेट को कह रहे हैं स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब क्या हुआ कि जब ये कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज हो गया, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तो यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर इस पर क्या होगा, इस पर चार्ज नहीं जाना है, ठीक है, केवल इसी में करंट पास होगी, फिर इसी में ऐसे ऐसे करंट पास होगी, इसमें चार्ज नहीं जाता है स्टडी स्टेट में। तो हम पहले तो इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए ये दोनों की दोनों हमारे सीरीज में हैं, तो दिस इज 10 प्लस 20, दोनों रेजिस्टर सीरीज में, तो दिस इज 30 ओम। अब सर्किट में करंट देखते हैं, यहाँ से कितनी करंट चलती है, दिस इज V अपॉन R होता है। तो V इक्वल टू आपका 2 और रेजिस्टेंस आपका 30, तो दिस इज 1/15 एम्पियर, 1/15 एम्पियर। स्टडी स्टेट में इतनी करंट पास होती है, स्टडी स्टेट में ये करंट पास होती है। नाउ पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए हमें, पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस, किसके अक्रॉस चाहिए, रेजिस्टेंस R के अक्रॉस, अक्रॉस किसके, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 10 ओम के अक्रॉस चाहिए। तो दिस वोल्टेज V इक्वल टू कितना होता है, IR होता है, V इक्वल टू IR। I की वैल्यू क्या थी हमारे यहाँ पर, दिस इज 1/15 थी, इनटू रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 5 2 जा 10, 5 3 जा, तो दिस इज 2/3 वोल्ट आया, 2/3 वोल्ट। नाउ इस 10 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 2/3 वोल्ट है। अब ये दोनों के दोनों पैरेलल में हैं, ये कैपेसिटर और ये रजिस्टर दोनों पैरेलल में है। इसका मतलब क्या है, इसके अक्रॉस भी सेम पोटेंशियल होगा, जितना इसके अक्रॉस है उतना ही इसके अक्रॉस भी होगा। देयरफॉर चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना आया, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना आया, दिस इज Q इज इक्वल टू CV होता है, Q इज इक्वल टू CV। C की वैल्यू कितनी हमारी, C की वैल्यू हमारी 6 माइक्रोफैरड है, 6 माइक्रो को लिख दिया 10⁻² -6। C इज इक्वल टू V कितना हमारा 2/3 है, 2/3 राइट ना। इससे हम कैंसिल कर सकते हैं, दिस इज 2 एंड दिस इज 4 माइक्रोकूलम। चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 4 माइक्रोकूलम। तो इस तरह से हम इस कैपेसिटर पर स्टडी स्टेट में चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें एक सर्किट गिवन है। इस सर्किट के अंदर हमारे कैपेसिटर्स हैं और कुछ रेजिस्टर्स हैं। क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, बिटवीन पॉइंट A एंड B एंड द पॉइंट बिटवीन दिस B एंड C। इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको चाहिए। कब चाहिए, इन द स्टडी स्टेट चाहिए, इन द स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब आपको यहाँ पर भी बताया था कि जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाते हैं उस टाइम चाहिए आपको क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B एंड बिटवीन B एंड C। तो ये जो हमारा गिवन नेटवर्क है इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए दिस इज हेयर 20 ओम रेजिस्टर एंड दिस 100 वोल्ट एंड हेयर दिस 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस, राइट। नाउ अब क्या करें, ये यहाँ पर हमारा देखिए एक 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर हमने यहाँ पर ऐसे लगा दिया, राइट।
दिस पॉइंट इज ए हेयर एंड दिस इज हेयर सी। अब ये जो दो कैपेसिटर है देखिए, ये दोनों के दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं। कैसे पैरेलल में हैं? यदि इस पॉइंट को मैं यहाँ पर ज्वाइन कर दूं तो इसकी एक प्लेट और इसकी एक प्लेट और दूसरी एक साथ, इसको मैं यहाँ से यहाँ पर ज्वाइन कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना तो कोई रेजिस्टेंस है और ना ही कोई कैपेसिटर है। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर ज्वाइन कर सकता हूँ और यहाँ पर ज्वाइन करने से ये दोनों के दोनों कैपेसिटर्स किसमें पैरेलल आ गए। पैरेलल में दोनों का इक्विवेलेंट कितना आता है? दिस इज 6 माइक्रोफैराड। तो दिस पॉइंट इज हियर एंड दिस इज 6 माइक्रोफैराड, राइट। नाउ अब सिमिलरली इसको भी मैं ऐसा कर सकता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन कर सकता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ पर। तो इन दोनों कैपेसिटर की दूसरी प्लेट एक साथ ज्वाइन और यहाँ पर पहली प्लेट एक साथ ज्वाइन है, ये दोनों की एक साथ ज्वाइन। तो ये दोनों भी हमारे पैरेलल में है। तो पैरेलल में ज्वाइन करने से क्या आता है? इक्विवेलेंट जुड़ जाता है। टोटल इज 2 माइक्रोफैराड, टोटल इज 2 माइक्रोफैराड और ये हमारे यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड एज इट इज है। नाउ पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस? 1 माइक्रो, दिस इज अक्रॉस किसके? 1 माइक्रोफैराड के अक्रॉस कितना है? 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट, ठीक है, 100 वोल्ट है ये। 1 माइक्रोफैराड के अक्रॉस कितना है? 100 वोल्ट है। क्यों? क्योंकि स्टडी स्टेट में क्या है? स्टडी स्टेट में यहाँ पर चार्ज देना बंद हो गया, तो ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? ये दिस 100 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा, ठीक है। जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है, 100 वोल्ट के अक्रॉस। नाउ अब ये जो 100 वोल्ट है, ये भी, ये जो वोल्ट है 100, ये इसके अक्रॉस डिवाइड होगा, इन दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस डिवाइड होगा ये। नाउ वी नो दैट क्या जानते हैं? वी नो दैट ये जो चार्ज होता है Q इक्वल टू सी भी होता है, Q इक्वल टू सी भी होता है और V इक्वल टू हमारा क्या हो गया फिर? दिस Q अपॉन C हो गया, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, दोनों कैपेसिटर सीरीज में है। इसका मतलब दोनों के अक्रॉस चार्ज तो सेम है, दोनों के अक्रॉस चार्ज की वैल्यू सेम है, राइट। अब हम यहां से फिर कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन C है। क्यों? क्योंकि Q तो हमारा सेम है, Q तो हमारा सेम है यहाँ पर, तो V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन C। अब हम क्या कर सकते हैं? दिस VAB अपॉन VBC, ये A पॉइंट को हम यहाँ पर ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है या कोई भी कैपेसिटर नहीं है। सिमिलरली इस पॉइंट को हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो ये हमारा VAB अपॉन VBC पोटेंशियल क्या लिखे हम? दिस 2 अपॉन 6 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? VAB के अक्रॉस इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल होगा V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन C, कैपेसिटेंस के इनवर्सली होता है, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज 1/3। तो ये जो 100 वोल्ट का पोटेंशियल है, 100 वोल्ट का पोटेंशियल जो इन दोनों के अक्रॉस डिवाइड होगा वो किस रेशो में होगा? 1:3 की रेशो में होगा। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं VAB इक्वल टू कितना लिखें? दिस 1 अपॉन 4, ये 1 और दोनों का सम 1 + 3 = 4, किसको डिवाइड कर रहे हैं? 100 वोल्ट को डिवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज 25 वोल्ट, ठीक है। इन दोनों के अक्रॉस कितना था? 100 था। 100 को हमने डिवाइड कर दिया किस रेशो में? इस रेशो में डिवाइड किया। नाउ दिस VBC चाहिए हमें, B और C के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पर ये कितना है? दिस इज 3 हेयर और दोनों का फिर सम चाहिए। सम कितना है? 1 + 3 = 4। किसको डिवाइड कर रहे हैं? 100 को डिवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज 75 वोल्ट। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं this voltage across AB and voltage across BC in the steady state, right? important question है, किसी भी एंट्रेंस में या बोर्ड में आ सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या है? एक सर्किट अरेंजमेंट दिया है, एक सर्किट अरेंजमेंट। इस सर्किट अरेंजमेंट के अंदर 5 कैपेसिटर्स हैं, दिस A and this B here एक कैपेसिटर and here also again capacitor, here capacitor and this यहाँ पर भी एक कैपेसिटर ऐसे ज्वाइन है, ठीक है ना। क्वेश्चन में गिवन है
here this is C1, and here this C2, here this C3, here this C4, and here C5. क्वेश्चन नंबर हम 5 कर रहे हैं, ठीक है। C1 इज इक्वल टू C5 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड, C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। देन फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो पहले देखो, यहाँ से जो चार्ज डिलीवर होता है, यहाँ से जब चार्ज डिलीवर होता है तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। कुछ चार्ज यहाँ पर जाता है, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर जाता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। अब जितना भी चार्ज इसको मिलता है उतना ही चार्ज इसको भी मिलता है, तो ये दोनों के दोनों सीरीज में हो जाते हैं। Here this C2 and C3 are in series। तो दोनों का इक्विवेलेंट देखते हैं। C2 और C3 सीरीज में है, सीरीज में इक्विवेलेंट देखते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, दिस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट। तो दिस इज C2 प्लस C3, कितना है, C2 हमारा 2, C3 भी हमारा 2, तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड आया, ठीक है, 1 माइक्रोफैराड। नाउ अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है ये इसके साथ पैरेलल में है, इन दोनों का इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल में। तो दिस इज CS एंड C1 आर इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में है। तो दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया, CP इज इक्वल टू CS प्लस C1। ये पैरेलल का फॉर्मूला होता है, CS प्लस C1। CS कितना हमारा, CS तो 1 है, और C1 हमारा कितना है, C1 भी हमारा 1 है। तो दिस इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। ना अब ये जो CP आया हमारा, मतलब इन तीनों का जो रिजल्टेंट आया वो इसके साथ सीरीज में है। तो दिस CP एंड C4 आर इन सीरीज, राइट। अब ये इसके साथ सीरीज में हो गया, तो सीरीज का फॉर्मूला CS डैश इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, CS डैश इज इक्वल टू दिस CP इंटू C4 अपॉन दिस CP प्लस C4। CP कितना हमारा, CP हमारा 2 है, और C4 कितना हमारा, C4 भी हमारा 2 है। तो दिस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अगेन CS डैश, ठीक है। क्या आया, CP और C4 का इक्विवेलेंट, इसका इसके साथ इक्विवेलेंट आया। अब ये जो आता है ये इसके साथ पैरेलल है ना। दिस CS डैश एंड C5 आर इन पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला देखो, यहां पर लिखता हूं मैं पैरेलल का फॉर्मूला, ये दोनों पैरेलल में है, कौन, CS डैश और ये C5। CS डैश तो इन सभी का हो गया, और ये इसके साथ पैरेलल में फिर क्या लिखें, CS डैश प्लस C5। CS डैश कितना है आपका, CS डैश इज इक्वल टू 1, और C5 कितना है आपका, दिस इज आल्सो 1। तो दिस इज 2 माइक्रोफैराड। तो पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा कितना आया, 2 माइक्रोफैराड आया। तो इस तरह से हम इस गिवन नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पहले ये दोनों के दोनों हमारे सीरीज में आए, इन दोनों का एक इसके साथ पैरेलल आता है, ठीक है, और उसके बाद फिर इसके साथ वो सीरीज हो जाता है, जो इक्विवेलेंट आया वो इसके साथ पैरेलल हो जाता है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।